नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेटा अब छुट्टियों में घर मत आना। इसकी लेखक है रत्ना शाहू। इस कहानी का क्रेडिट हम रत्ना जी को देंगे। अजी सुनिए, जरा बाजार से सामान ला दीजिए। शारदा जी ने थैला और सामान का लिस्ट पति रामदीन बाबू को पकड़ाते हुए कहा। बाहर इतनी ठंड पड़ रही है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और आपको सामान मंगवाना है, वो भी इतनी बड़ी लिस्ट। क्या सब लेना है? आंवला, गाजर, मटर, मूली और इतने सारे मसाले। क्यों भाई, इतनी चीज़ें, वह भी इतनी मात्रा में क्यों? हम 250 ग्राम ले आएंगे, वो भी हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। फिर किलो 2 किलो की मात्रा में क्यों? आखिर क्या करोगी इतनी चीज़ों का? हे भगवान, कितने सवाल कर रहे हो। पहले सारा सामान तो लेकर आइए, फिर बताती हूँ। अरे बताओ तो क्या करना है। वो सर्दियों की छुट्टियाँ हो रही है तो विवेक बच्चों को लेकर आ रहा है और छोटी बहू ने भी थोड़ी बहुत चीज़ें भेजने को कहा है, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तुम्हें कैसे पता? आज दोपहर को ही दोनों ने फ़ोन किया है कि बच्चों की छुट्टी है तो आ रहे हैं। पर इतनी ठंड में आने की क्या ज़रूरत थी? बच्चे जिद कर रहे हैं और 1 सप्ताह की छुट्टियां भी मिल रही है तो वो आ रहे हैं। तो क्या क्या बनेगा इन चीज़ों का? आंवले का मुरब्बा, गाजर मूली का अचार और साथ में गाजर का हलवा भी, ताज़े हरे मटर की पुरियां और छोले। फ़ोन पर विवेक बता रहा था कि माँ आपके हाथों का गाजर का हलवा और आंवले का मुरब्बा बहुत मिस कर रहा हूँ। बहू भी बोल रही थी कि गाजर मूली का अचार बनाकर रख दीजिएगा, मुझे बनाना नहीं आता, बस इसी सब के लिए मंगवा रही हूँ। जब तक वे आएंगे तब तक मैं बना के तैयार रखूँगी। लेकिन ये सब बनाने की क्या ज़रूरत है? इतनी ठंड पड़ रही है, कैसे बनाओगी? 2 टाइम का खाना बनाना भी मुश्किल होता है इतनी सर्दी में, फिर इतनी सारी चीज़ें। अरे जाइए ना आप, मैं बना लूँगी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? रामदीन बाबू समझ गए कि अब ये मेरी बात नहीं समझेगी, इसीलिए चुपचाप थैला और सामान का लिस्ट लेकर चल पड़े बाजार की ओर। बाजार जाते हुए रास्ते भर अपनी पत्नी शारदा के बारे में ही सोचते रहे। फिर इस बार शारदा परेशान होगी, उसकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी। नहीं, मैं कोई सामान नहीं लूँगा, अब उसे और परेशान या बीमार मैं नहीं होने दूँगा। वो बाजार तो गए पर दोनों पति पत्नी को जितना सामान चाहिए था उतना ही सामान लेकर घर पे वापस आ गए। घर पर जब शारदा जी ने देखा कि सामान नहीं लाए तो वह बिखर पड़ी। क्यों नाराज़ हो रही हो? और मैंने कहा ना, कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? बेटे बहू ने मुंह खोलकर कहा है। नहीं बनाऊंगी तो कितना बुरा लगेगा उनको। वैसे भी साल में 1-2 बार तो आते हैं, अगर उसमें भी उनकी इच्छा पूरी नहीं की तो कैसी माँ हूँ फिर मैं? अरे लेकिन ये सब तो बाजार में बना बनाया भी मिलता है। अगर घर का बना हुआ इतना ही पसंद है तो उसे आने दो, तब तुम बता देना और वो खुद बना लेंगे। सब बन भी जाएगा और सीख भी लेंगे। आप ऐसी बातें क्यों और कब से करने लग रहे हो? अरे वो कोई गैर नहीं है, हमारे बच्चे हैं। ये मत भूलिए, हमारे बुढ़ापे का सहारा भी वही बनेंगे। तुम भी ना शारदा, किस दुनिया में जी रही हो? अरे मैं 70 साल का हो गया और तुम 65 की हो गई। अब तक बच्चों ने हमारे बारे में नहीं सोचा। अभी इतनी ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ती है, बारिश होती है, हम दोनों अकेले ही रहते हैं। एक बार भी जानने या पूछने की कोशिश नहीं की है और ना ही हमें अपने पास बुलाया। फिर भी तुम्हें लगता है कि वे हमारा सहारा बनेंगे। वैसे भी मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, अकेला ही काफ़ी हूँ। अभी तो बोल रहे हो अकेला काफ़ी हूँ, लेकिन जब बिस्तर पकड़ लोगे तब क्या होगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ, अभी हम दोनों ठीक ठाक हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, तब तो बेटे बहू कोई पूछते नहीं। अगर हमने बिस्तर पकड़ लिया तब कौन आएगा? क्या तुम्हें विश्वास है वे हमारी देखभाल करने आएंगे? अरे ये सहारे की बात तो तुम छोड़ ही दो। ये सब मुश्किल से हफ्ते या 15 दिन के लिए आते हैं,
पर इतने दिनों में तुम्हारी परेशानी कितनी बढ़ जाती है। आने के हफ्तों पहले से खाने पीने रहने सोने पसंद नापसंद की व्यवस्था करो। उनके आने के बाद सारा काम करो, आगे पीछे करो, उनकी फरमाइशें पूरी करती रहो और सबके जाने के बाद सब कुछ अकेले समेटना। क्या एक भी काम में वे तुम्हारा हाथ बटाते हैं? बस फरमाइशें, चीज़ें खाया पिया, इधर उधर घूमे, फिर अपना सामान बांधा और विदा हो गए। कहने को हमसे वे मिलने आते हैं, लेकिन क्या कभी पल दो पल हमारे पास बैठते हैं या हमसे पूछते हैं कि आप दोनों अकेले कैसे रहते हैं? मेरा तो मन कर रहा है कि उन्हें आने से ही मना कर दूं। क्या ज़रूरत पड़ी है इतनी ठंड में आने की? ऐसे भी तुम्हारे दोनों घुटनों में दर्द रहता है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, और अब इस उम्र में इतनी चाकरी। शारदा जी ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो रामदीन बाबू कमरे में चले गए और शारदा जी रसोई में चाय बनाते हुए दिमाग में पति की कही सारी बातें घूमने लग गई। भले ही उन्हें पति की बातों का बुरा लगा, लेकिन उनका कहना भी सही था। जैसे ही बच्चों के घर आने का पता चलता है, वे सारी तैयारियों में जुट जाती है। सभी अपनी फरमाइशों की लंबी लिस्ट बता देते हैं और सबको पूरा करने में चकरघिन्नी बन जाती है। कोई मेरा हाथ नहीं बटाता। हाँ, बीच बीच में ये ज़रूर कहते हैं कि माँ, आपके हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है। आपके जैसा मैं नहीं बना पाती। आपके हाथों में मानो जादू है। यह मीठी मीठी बातें कर मुझसे सारा काम करवा लेती है। बुरा तो मुझे भी लगता है, लेकिन चाह कर भी मुंह नहीं खोल पाती। बच्चे कुछ दिनों के लिए ही तो आए हैं, इसमें क्या बोलूं। खैर, चाय लेकर जब शारदा जी कमरे में आई तो मन हुआ कि एक बार फिर बोलती हूँ, शायद सामान ला दे, पर हिम्मत ही नहीं हुई। इसी बात को लेकर दोनों में थोड़ा मनमुटाव भी हो गया। तय समय पर बेटा और बहू बच्चों के साथ आ गए। संयोगवश उसी दिन बेटी भी ससुराल से आ गई अपने माँ बाप से मिलने। तो घर में बहुत चहल पहल मच गई। सब अपने अपने कमरे में टीवी के सामने जम गए, हंसी मजाक करने लगे और शारदा जी रसोई में सबकी पसंद का खाना बनाने लग गई। बहू बेटी दोनों में से किसी ने कोई मदद तो नहीं की, लेकिन हाँ, बीच बीच में जाकर पूछते रहे, मम्मी कुछ हेल्प कर दूँ क्या? नहीं नहीं मम्मी, आप ही बना लीजिए, मैं कुछ करूँगी तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आपके जैसा मैं बना तो नहीं पाती हूँ। हाँ, पर इतने दिनों बाद आए हैं तो आपके हाथों का खाने का बड़ा मन हो रहा है। शारदा जी सब बनाने लगी, तभी बेटे ने आवाज़ लगाई, मम्मी आंवले का मुरब्बा बनाया है क्या? आपने अब तक खाने को दिया नहीं। शारदा जी कुछ जवाब देती उससे पहले ही रामदीन बाबू सामान का थैला लेकर अंदर आंगन में घुसते हैं। अरे बेटा, इस बार तो तुम्हारी माँ कुछ नहीं बना पाई, पर हाँ, मैंने सब सामान ला दिया है। अब बहू और बेटा प्रिया तुम दोनों मिलकर बना लो। क्या मम्मी, आपने कुछ क्यों नहीं बनाया? मैंने आपको कहा था ना बनाकर रखने के लिए, बेटे ने कहा। हाँ मम्मी, अब मैं 2-4 दिनों के लिए आई हूँ, छुट्टी इंजॉय करूँ या ये सब बनाने बैठूँ? मैंने आपसे कहा था ना मुझे कुछ बनाना नहीं आता, बहू ने कहा। अरे 2-3 दिन में तो आराम से बन जाएगा। अगर नहीं बनाना आता तो मम्मी बताती है, तुम दोनों मिलकर बना लो। इस बार की छुट्टियां यही सब बनाकर एंजॉय करो। तुम्हारा सामान भी बन जाएगा और सीख भी जाओगी। एक पद दो काज, क्यों बेटा, मैंने सही कहा ना? पापा इस तरह क्यों बात कर रहे हो? मम्मी को बनाना आता है इसीलिए बोला। हम तो यह सोचकर आए थे कि कितने दिन हो गए मम्मी पापा से मिलकर आते हैं, पर यहाँ तो लगता है मम्मी पापा को हमारा आना पसंद नहीं आया। इन्हें हमारी कुछ नहीं पड़ी, हमारी ज़रूरत नहीं है। हाँ बेटा, सही बोल रहे हो तुम। जीवन भर हमें तुम्हारी ही पड़ी रहनी चाहिए, तुम्हें हमारी नहीं। और सच में मुझे तुम सबका आना पसंद नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी माँ
अब और ज़्यादा दुखी हो। तुम लोग तो हफ्ते 15 दिन समय बिताकर चले जाते हो, पर तुम सबके जाने पर तुम्हारी माँ की परेशानी कितनी बढ़ जाती है। क्या वो कभी देखा या महसूस किया है? एक तो अकेली रहती है, तुम सबके आने की खुशी में वो पागल हो जाती है। हफ्तों पहले से तैयारियां करने लगती है। जब तक तुम लोग रहते हो पूरा दिन काम में लगी रहती है। मैं बेटी और बहू दोनों से कह रहा हूँ, क्या तुम दोनों ने कभी किसी काम में हाथ बटाया? अगर तुम लोग आराम करने की उम्मीद से आते हो तो हम भी उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि हमारे बच्चे आएंगे, तब हमें थोड़ा आराम मिलेगा। पर क्या वो मिलता है? फिर सबके जाने के बाद वही अकेलापन, शारीरिक और मानसिक कष्ट दोनों होते हैं, वो अलग। एक बार भी ये सोचते हो कि अकेले सब करने से कितनी दिक्कत होती है, कितनी तकलीफ़ होती होगी? अब उसकी भी उम्र हो गई है। तुम कहते हो कि हमसे मिलने आए हो, पर सच बताना कितनी देर हमारे पास बैठते हो तुम लोग? पिता की बातें सुनकर बेटे का सिर शर्म से झुक गया, कुछ नहीं बोला। बेटा, तुम पापा की बातों का बुरा मत मानो। सामान आ गया है, मैं अभी सब बना देती हूँ। नहीं माँ, बुरा नहीं लगा, बल्कि आंखें खुल गई। सही कहा आपने, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं हमारे आने से आपका कितना काम बढ़ जाता है, कितनी तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो क्या बेटा, अब तुम नहीं आओगे? हाँ माँ, बिल्कुल आऊँगा, पर दोनों की तकलीफ़ बढ़ाने नहीं, कम करने। और हाँ पिताजी, मैं आज ही आप दोनों के लिए टिकट बुक करता हूँ। आप दोनों भी हमारे साथ शहर चलिए। बेटे की बात सुनकर दोनों पति पत्नी की आंखें सजल हो गई। तब तक बेटी सामान का थैला उठाकर लाई। हाँ माँ, आप सिर्फ हमें बता दीजिए, हम दोनों मिलकर सारी चीज़ें बना लेते हैं। शारदा जी ने मुस्कुराकर हामी भर दी और बेटी और बहू ने मिलकर सभी सामान बनाया। आज बहू भी बड़ी खुश थी कि देखो माँ, मैंने अपने हाथों से बनाया है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो भी सीख गई है। आज पापा, आपने हमें बड़े अच्छे से समझाया। आज दोनों बड़े खुश थे। चलो पापा, इसी बहाने हम आपकी बात को समझ गए। पापा, अगर हमसे कुछ भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर देना। आज दोनों बेटे बहू भी बड़े शर्मिंदा थे। हमने इतने दिनों तक माँ और पापा की तकलीफ़ को ध्यान में नहीं लिया। और दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी, हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ाएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।